रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका एक गरीब हमसाया था और आप छुप छुप के उसके घर जाके उसको चीजें दिया करते थे, उसकी खिदमत किया करते थे। आपका वो हमसाया कहता है कि बच्चे पैदा तो मेरे घर में हुए थे, लेकिन वो पले हजरत सईद बिन आस के घर में है। एक मर्तबा वो हमसाया मकरूज हो गया और इतना ज्यादा मकरूज हो गया कि उसने अपना मकान सेल पे लगा दिया। और जिस वक्त उसका मकान बात हो गई, डन होगी बात, और वो 60,000 दिनार में उसने मकान बेच। जिस वक्त बात डन हो गई ना, तो उसने कहा कि ये तो मकान के पैसे हुए। जो मकान खरीदने वाला था उससे कहा कि मैं तुझे सईद बिन आस जैसा हमसाया दे के जा रहा हूं, मुझे बता उस हमसाये के कितने पैसे मुझे तू देगा, इतना आला तुझे हमसाया दे के जा रहा हूं। मकान खरीदने वाले ने कहा कि मैं मकान खरीद रहा हूं, आज तक हमसाये के हमसायगी तो कभी बिकी नहीं, उसके कभी किसी ने पैसे लिए नहीं, ये कैसी आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले जाके सईद बिन आस से मिलूंगा, देखूंगा वो कितनी आला शख्सियत हैं जिनकी हमसायगी के भी पैसे मांगे जा रहे हैं। वो जिस वक्त हजरत सईद बिन आस के पास बात करने के लिए गया ना, उसने कहा कि मैं आपका ये साथ वाला मकान खरीदा है, लेकिन बात सारी डन हो गई और साहिब मकान ने मुझे ये कहा है कि मुझे उनकी हमसायगी के तू कितने पैसे देगा, मैं आपसे मिलने आया हूं, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, आपके बड़े इखलाक के बोल बाले सुने हैं, मैं आपकी बड़ी सिफतें सुन के आया हूं, तो आपसे मिलने आया हूं। आपने कहा तू अगर आया है ना, मकान तू खरीदने के लिए आया है, तो याद रख तू अपने घर चला जा, मकान मैं नहीं बिकने दूंगा, ये मकान तुझे नहीं मिलेगा। और आप अपने हमसाये के पास गए और उससे जाके कहा मैं और तू कितनी देर से हमसाये हैं और आज तक मुझे तुझ पर कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन आज एक शिकवा है कि तू मकान बेच रहा है और मुझे बताया ही नहीं क्यों मकान बेच रहा है। उसने कहा मैं मकरूज हो गया हूं और कर्जा इतना ज्यादा है कि बमुश्किल सारा मकान बेच के मैं ये कर्जा अदा कर सकूंगा। तो आपने फरमाया अगर तू इस मुश्किल में है तो फिर तुझे मकान बेचने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे मकान नहीं बेचने दूंगा। आपने अपने पास जितने पैसे थे वो दिए, कहा ये कर्जा उतारो, और पूछा और कितने चाहिए, उसने जितने पैसे बताए उतना कर्जा लेके अपने हमसाये को दिए कि ये लो तुम अपना सारा कर्जा उतार लो, और खुद कर्जा उठा के हमसाये को दे रहे हैं। जिस वक्त उसने ये देखा ना, तो हजरत सईद बिन आस से कहने लगा मैं आपसे माफी भी मांगता हूं, मैं आपको बता ना सका और मकान बेच रहा था, और मैं आपसे वादा करता हूं अल्लाह करीम ने अगर मुझे जन्नत अता फरमाई ना, तो अल्लाह करीम की बारगाह में ये इल्तिजा करूंगा मौला सईद बिन आस के बगैर मैं जन्नत भी नहीं जाऊंगा, मुझे जन्नत भी सईद बिन आस के बगैर नहीं चाहिए। ओ जन्नत साडे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ओ दोज़ख सानू लख बहिश्ता जिथे सोना आवे जावे, जिथे सोना आवे जावे।